Hello everyone. So our question is, what is the maximum value of n such that 7 into 4 343 into 385 into 1000 into 2401 into 77,777 is divisible by 35 raised to power n. So स्टूडेंट, आपको एक प्रोडक्ट दे रखी है ये कुछ नंबर्स की. अब ये जो प्रोडक्ट है वो 35 रेज टू पावर n से डिविजिबल है. इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 35 की कुछ पावर एग्जिस्ट कर रही है. अब 35 की कितनी पावर एग्जिस्ट कर रही है, यानी कि ये n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है हमें. ठीक है. अब ऐसे क्वेश्चन में एक बात का ध्यान रखना कि ये जो 35 रेज टू पावर n है, तो इसका मतलब यहाँ पे 35 को प्राइम फैक्टर में तोड़ लो, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका 5 इंटू 7 और इसकी पावर क्या है n. तो कहने का मतलब ये हुआ कि 5 और 7 के प्रोडक्ट के ऐसे कितने पेयर इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब मैक्सिमम n की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है कि ऐसे कितने पेयर हो सकते हैं इस प्रोडक्ट के अंदर. अब चलिए वो कैसे चेक करेंगे. सबसे पहले हमें 5 की पावर को चेक करना पड़ेगा और फिर 7 की पावर को चेक करना पड़ेगा. ठीक है, चलो सबसे पहले तो यही काम करते हैं कि 5 और 7 की पावर चेक करते हैं. अब यहाँ पे 7 की कितनी पावर है 1, राइट, मल्टीप्लाई बाय, अब ये क्या है 7 क्यूब है, यानी यहाँ पे 7 की पावर 3 है. ओके, अब ये जो है इसमें हमें सिर्फ 5 या 7 ही चेक करना है. तो जैसे ये 5 से डिविजिबल दिख रहा है आपको, तो 5 से डिवाइड कर दो. जब हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 से डिवाइड करने के बाद ये क्या बन जाएगा 5 7 जब 35, 5 7 जा 35, यानी 77 हो जाएगा. ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 5 की एक पावर है और 7 की भी एक पावर है, उसके बाद 11 मल्टीप्लाई है ये चीज़. ठीक है. सिमिलरली अगर हम आगे देखें तो ये क्या बन जाएगा 1000 जो होता है वो क्या होता है 125 इंटू 8 होता है 1000. तो मतलब 125 का मतलब क्या हुआ कि 5 की 3 पावर है और आगे 8 है. 8 में ना तो 5 है ना ही 7 है, राइट. तो उसके बाद हम बात कर रहे हैं 2401 की. ये क्या होता है, ये 7 रेज टू पावर 4 होता है. आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, यानी इसको 7 से डिवाइड, 5 से तो हो नहीं रहा है डिवाइड, जब 7 से डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा 7 इंटू 343. और आपको पता है 343 7 क्यूब होता है और एक 7 ये हो जाएगा, तो 7 की पावर कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी. अब इसी तरह से अगर हम यहाँ पे पावर चेक करें, यहाँ पे क्या है, इसको लिख सकते हैं 7 इंटू 1 1 1 1 1. ओके, तो यहाँ पे 7 की 1 पावर है, इसमें ना तो 7 एग्जिस्ट कर रहा है, यानी ये 7 से भी डिविजिबल नहीं है, ना ही ये 5 से डिविजिबल है, तो ये इसको अलग छोड़ दो. तो अब काउंट करते हैं कि 7 की कितनी पावर है और 5 की कितनी है. सबसे पहले 5 की पावर काउंट करते हैं. देखो यहाँ पे जो 5 है, एक तो ये रहा, ठीक है, यानी कि यहाँ पे एक पावर है, सिंगल पावर है. दूसरा यहाँ पे काउंट कर लीजिए, एक 5 ये है, ठीक है, एक 5 ये है और 3 टाइम्स 5 ये है. इसके अलावा कहीं पे भी 5 नहीं है, यानी 5 की जो पावर है टोटल 1 और 3 4 पावर है. इनटू 7 की कितनी पावर है चेक करते हैं. देखो एक पावर तो ये रही और 3 पावर ये रही, 1 और 3 4 और इसमें क्या है एक पावर ये रही 5. ओके, उसके बाद 4 पावर ये रही, 5 और 4 9 और एक पावर ये रही 10, यानी कि 7 रेज टू पावर 10 आपके पास कितनी है 7 रेज टू पावर 10 पावर है. अब यहाँ पे अगर हम इनके पेयर बनाएं 5 इंटू 7 की, तो मैक्सिमम कितने पेयर बन सकते हैं. 5 आपका 4 टाइम्स है, 7 आपके पास 10 टाइम्स है, तो हम जब इनके पेयर बनाएंगे तो मैक्सिमम 4 पेयर ही बन सकते हैं ना, 4 पेयर बन सकते हैं. तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो n की मैक्सिमम वैल्यू है वो 4 ही हो सकती है. सो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर. ओके स्टूडेंट, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा. थैंक यू.